हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रंट। कैसे हैं आप? उम्मीद है वेयर यू आर कीपिंग योर सेल्फ वेल एंड लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ। अभी ये कोरोना गया नहीं दोस्तों, तो आप अपना ख्याल रखिए, प्रिकॉशन लेते रहिए, क्योंकि अभी भी कुछ इस देशों में मैं देख रहा हूँ कि ईज डाउन हो रहा है, जैसे यूके, यूरोप में। लेकिन स्पेन में देखिए आप, एक सेकेंड वेव की संभावना आ गई है। तो मेरे ख्याल से आप कुछ भी कीजिए, अपना प्रिकॉशन ज़रूर लेते रहिए इस कोरोना में। अभी भी लोग दुनिया में कोरोना से जूझ रहे हैं दोस्तों। मास्क, वॉशिंग योर हैंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए प्लीज़। जहाँ तक आप कर सकते हैं कीजिएगा, यही मेरी सजेशन है दोस्तों आपको। दोस्तों, जिस तरह से हम कुछ ही दिनों से, यानी कि जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे और ये सुसाइड या मर्डर का जो इशू चल रहा है सोशल मीडिया पर, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, और चाहे रिपब्लिक टीवी जो आजकल काफ़ी पर्दाफाश कर रहा है। मैं अर्नब गोस्वामी को थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने हाथ में लिया है और जो वो मुद्दा अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरा कर दिखाते हैं। और हमारी शुभकामनाएं अर्नब गोस्वामी के साथ है इस मामले में। और दोस्तों, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत, ना कि उनके चाहने वाले इंडिया में हैं और भारतीय हैं या फिर इंडियन हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में है। चाहे वो इंग्लैंड में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, और सिर्फ इंडियन ही नहीं, अंग्रेज़ भी हैं, यानी कि स्पेनिश, स्वीडिश। आज ही मैंने एक मुझे यूट्यूब पे ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था तो आया, क्योंकि आजकल मैं खुद सुशांत सिंह राजपूत के इस केस से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सोचता रहता हूँ कि ये मर्डर है या क्या है। लेकिन जब मैंने एक यूट्यूबर देखा जो स्वीडिश यूट्यूबर है, प्यूडीपाई, बहुत क्यूट सा नाम है प्यूडीपाई। एक्चुअली इनका असल नाम जो है फिलिक्स है। ये स्वीडन के रहने वाले हैं और 30 बरस के हैं। काफ़ी पॉपुलर है, इनका शो बहुत पॉपुलर है प्यूडीपाई के नाम से, और ये इनके कम से कम फॉलोअर भी बहुत हैं। और सबसे बड़ी बात, सुशांत सिंह राजपूत भी इनको फॉलो करते थे। तो जब इनको पता चला इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे, या फिर उन्होंने सुसाइड किया, या क्या वजह रही, या मर्डर हुआ, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन इन्होंने एक यूट्यूब पे पूरा ट्रिब्यूट दिया सुशांत सिंह राजपूत को, और वो भी एक लेक्चर जो सुशांत सिंह राजपूत ने दिया था एक यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर इन्होंने डिस्कस किया। तो मैं चाहता हूँ वो पॉइंट्स आप तक भी पहुँचे। अगर आपने प्यूडीपाई नहीं देखा या नहीं सुना तो आप भी ज़रूर सुनिएगा इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि प्यूडीपाई का कहना है दोस्तों, उनका और सुशांत सिंह राजपूत का जो अपब्रिंगिंग, या उनका लेवल ऑफ थिंकिंग, या फिर उनकी हॉबीज़, या फिर उनकी स्टडीज़ काफ़ी सिमिलर रही है। जैसे वो भी इंजीनियरिंग में पूरे इंडिया में 7वें नंबर पर रैंक पे आए थे, और इनका कहना है मैं उतना तो नहीं था, लेकिन मैं कम से कम 200 स्टूडेंट में से अव्वल नंबर पे आया था। तो एक सिमिलैरिटीज़ ये हो गई। दूसरी सिमिलैरिटीज़ ये होगी दोस्तों, ये भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, वो भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं। ये भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से स्वीडन में हैं। ऑल्दो उनके जो पेरेंट्स थे काफ़ी अच्छा कर रहे थे अपने प्रोफेशंस में, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि उनके पेरेंट्स चाहते थे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के पेरेंट्स चाहते थे कि हमारा बेटा बड़ा होकर बड़ा नाम कमाए और इंजीनियरिंग करे और इंजीनियर बने। इनके भी जो पेरेंट्स थे प्यूडीपाई के, वो भी चाहते थे कल को ये भी बहुत बड़ा नाम कमाए। लेकिन इनको, जब इन्होंने भी इंजीनियरिंग में कॉलेज में दाखिला लिया, एडमिशन ली, तो जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी स्पीच में बोला, और जैसे आप सभी शायद जानते भी हैं, तीसरे साल में फाइनल ईयर में सुशांत सिंह राजपूत ड्रॉप आउट कर गए। वो भी 2 सेमेस्टर रह गए थे उनको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं ठीक है पढ़ तो रहा हूँ, पढ़ के उनके दूर दूर तक एक दिन उनमें उनके दिमाग में आया, उनके दूर दूर तक 3 जनरेशन्स में से किसी ने ना फेम कमाया था, ना इतना पैसा और दौलत कमाई थी। तो उनके दिमाग में आया कि चेज योर ड्रीम्स एंड फॉलो योर ड्रीम्स और लिव योर ड्रीम्स। लिविंग योर ड्रीम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड चेजिंग योर ड्रीम्स दोस्तों ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ड्रीम है तो आप चेज करोगे, और हर इंसान में ड्रीम होने चाहिए दोस्तों। अगर ड्रीम्स नहीं है तो लाइफ कुछ नहीं है। ड्रीम्स हो, चेज कीजिए, और आपको मेहनत सफलता से मिलेगी, और उसको कैसे आप लिव करेंगे वो बात की बात है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का कहना था, नो वन गाइडेड मी व्हेन दे वर ही वाज लिटिल, कि भाई ये की बात थी, जैसे हमारे हिंदुस्तान में सभी घरों में यही होता है कि आप पढ़ो लिखो
अच्छी जॉब करो, नौकरी करो और कल शादी करो और अपनी फैमिली और बस घर बसाओ। ये कॉमन इंडिया का हर जगह सुनने में आता है और देखने में भी आता है। तो लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ अलग किया जाए, और इनके इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़की भी नहीं थी, तो इन्होंने बोला कोई एक अपोजिट सेक्स की कोई फ्रेंड भी होनी चाहिए जिससे बात करने के लिए। तो इन्होंने सोचा थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं। इन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, और इनका कहना है कि कम से कम 3 लड़के इनके साथ शेयर करते थे उस रूम में। और सबसे बड़ी बात ये थी इनमें, इन्होंने एक बात और भी बोली कि जब स्कूल से आते थे घर पे 4:30 to 5 हाफ एन आवर या एन आवर जो भी मिलता था इनको, 4 से 5, 5:30, ये उस समय को पूरा दिन इंतज़ार करते थे कब स्कूल ख़त्म होगा, कब वो ब्रेक टाइम मेरा शाम को आएगा और मैं खेलूँगा, कूदूँगा, एन्जॉय करूँगा। सो देयर वाज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर हिम, वो इनका एक दिमाग में था। तो इसी तरह दोस्तों, जैसे वो ड्रॉप आउट हो गए, प्यूडीपाई भी ड्रॉप आउट हो गए, और प्यूडीपाई भी जो है वो इंजीनियरिंग छोड़ के अपने मीडिया में यूट्यूबर बनने की और कुछ ना कुछ करने की उनमें भी क्षमता पैदा हुई, और बोला क्यों ना इस फील्ड में जाया जाए। तो अभी दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, सुशांत सिंह राजपूत थिएटर तो ज्वाइन कर लिया 3 लोगों के साथ। वो शेयर भी करते थे रूम, कपड़े भी धोना शाम को, सब कुछ कॉलेज में भी यही था, थिएटर में भी यही था। तो जिस तरह से ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन वो खुश नहीं थे। उन्होंने बोला कि आगे कुछ लाइफ में बढ़ना चाहिए। अपनी फैमिली जो 3 जनरेशन से कुछ ऐसा नहीं दिखा पाई, ऑल्दो वो अच्छे सेटल्ड हैं, सब कुछ है, फैमिली में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन ये कुछ अलग करके दिखाना चाहते थे, कुछ अलग करके बनना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। और अच्छी बात है, हर एक इंसान में ये जज्बा होना चाहिए। तो ऐसा ही उनको मनी और हैप्पीनेस, उन्होंने ये भी बोला कि मनी और रिकॉग्निशन जो है वो आपको एक हैप्पीनेस तो मिल जाएगी, लेकिन सक्सेस कब तक मिलेगी देखिए। और प्यूडीपाई का ये कहना है कि फैंटेसीज जो हैं वो, जब व्हेन यू हैव लॉट ऑफ मनी यू कैन फैंटेसाइज एनीथिंग। आप देखिए, तो ऑब्वियसली नथिंग टू डू विद योर हैप्पीनेस। बेसिकली प्यूडीपाई का कहना ये है कि पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलती दोस्त, लेकिन मनी एंड रिकॉग्निशन इज इक्वल टू हैप्पीनेस हो सकता है। ये अलग अलग अपनी अपनी थिंकिंग है दोस्तों। प्यूडीपाई कहते हैं कि फैंटेसाइज तो करना बहुत अच्छा है, अगर आपके पास आ भी जाए मनी तो वो सब कुछ नहीं, हैप्पीनेस दिल से होती है, दिमाग से होती है। तो सुशांत सिंह राजपूत को एक था कि मैं पैसा भी कमाऊं, नाम भी कमाऊं और सक्सेसफुल भी बनूं अपनी ज़िंदगी में। और यही प्यूडीपाई का कहना था कि मैं भी सक्सेसफुल बनूं और नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं और अपने पेरेंट्स को दिखाऊं कि मैंने भी कुछ किया है, हर बच्चे का होता है। तो इसी तरह से दोस्तों, उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, वो इंजीनियरिंग कॉलेज से ड्रॉप आउट होके बाहर आ गए, उनको टीवी मिल गया, पवित्र रिश्ता एक बहुत अच्छी सीरियल मिल गई, उनके पास नाम भी आ गया, पैसा भी आ गया। तो अभी देखिए, फेम भी मिल गया और मनी भी आ गई, लेकिन अभी हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन, लेकिन कुछ और करने की जज्बा था। तो उन्होंने सोचा आगे बढ़ते हैं, और फिल्मों में ट्राई की और फिल्मों में भी आ गए, और उनको पहली पिक्चर ही उनकी काय पहुंची, बहुत हिट हुई, सक्सेसफुल हुई, जैसा आप जानते हैं दोस्तों। तो लेकिन फिर भी वो, उन्होंने ये बोला कि समथिंग वाज मिसिंग, समथिंग वाज मिसिंग। ये समथिंग जो है ना, क्या है समथिंग? हैप्पीनेस भी मिल गया, फेम भी मिल गया, जो उनके फैमिली में किसी को नहीं मिला था। तो दोस्तों, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी आ गए। पहले वो बैक डांसर हुआ करते थे, शाहरुख खान, सलमान, इनके बड़े बड़े एक्टर्स के। अब वो फ्रंट में भी सोचने लगे, मैं जब करते थे बैक डांसर थे, सोचते थे आगे कब आऊँगा, आगे भी आ गए। अब पिक्चरों में भी काम मिल गया, डांस भी करने लगे, फेम, रिकॉग्निशन। मॉल में जाते थे तो शुरू में उनको लगा, लोग पहचानने लगे, उनके साथ फ़ोटो खींचने लगे, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा, वो बहुत खुश हुए कि यार मेरे को दुनिया जानने लगी है। तो इसी तरह से प्यूडीपाई का भी कहना है, उनको भी जब यूट्यूब से थोड़ी थोड़ी फेमस वो होने लगे, जहाँ भी वो जाएँ लोग उनको पहचानने लगे कि यो देयर इज़ ए प्यूडीपाई, तो उनको भी अच्छा लगा। ऑटोग्राफ दिए या फिर उनके साथ फ़ोटो फैंस के साथ खिंचवाए, जैसा सुशांत सिंह राजपूत ने भी यही किया। लेकिन उनके दिमाग में उनका ये कहना था कि मेरे दिमाग में हमेशा ये होता था कि कुछ ना कुछ और करना चाहिए। तो अभी दोस्तों, जो मैं थोड़ा सा इसमें देख रहा हूँ कि प्यूडीपाई और सुशांत सिंह की जो सिमिलैरिटीज़ हैं, और प्यूडीपाई का कहना है कि सुशांत सिंह आगे बढ़ना चाहते थे, बढ़ भी रहे थे,
प्यूडीपाई भी अपने बहुत यूट्यूब में सक्सेसफुल थे और सक्सेसफुल हैं और आगे बढ़ रहे हैं और इनको भी फॉलोअर्स बहुत हैं और उनके भी फॉलोअर्स बहुत हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत सिंह को ऐसा लगा कि भाई ये चीज़ें, एक दिन उन्होंने सोचा ये चीज़ें सब मेरे को एक टाइम था बहुत बड़ी लगती थी, अभी जब मेरे पास आ गया तो ये मुझे छोटी लगने लगी। तो इन द सेंस वो ऐसा एक कॉज ऑफ इल्यूजन हो गया कि भाई देखिए ये था, अब ये आ गया, अब ये हो गया, अब इसके बाद क्या होगा। तो एक फ्यूचर जो है उसको कंट्रोल में आदमी सोचता है कि मैं लाऊं। लेकिन प्यूडीपाई का कहना है दोस्तों, फ्यूचर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्यूचर में क्या होगा आप प्लान कर सकते हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। प्लान कर सकते हो कि आपने क्या क्या फ्यूचर में करना है। और इसी तरह जैसा सुशांत सिंह सोचते थे, इनका भी कहना यही है कि आप फ्यूचर में प्लान तो कीजिए, लेकिन इतने भी निर्भर मत हो जाइए, अगर कुछ ना हो तो आपका दिल टूट जाए। तो उनका ये कहना है कि भाई आप जब इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं प्यूडीपाई का, तो आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन से दोस्तों क्या होता है, एक रिलैक्सेशन माइंड को मिलती है। माइंड ओवर द मैटर जो है ना, उससे आप बहुत शांत हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जो मिला है भगवान की दया से वो बहुत मिला है। लेकिन आगे कुछ करने की क्षमता हर एक में होनी चाहिए और आगे बढ़ना भी चाहिए। अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो दोस्तों फिर तो ज़िंदगी नहीं ना, तो आगे तो बढ़ना ही है। तो इसी तरह से उनकी मैंने गुफ्तगू जब सुनी, देखी, और उन्होंने यही बोला कि भाई इल्यूजन ऑफ कंट्रोल जो है, प्यूडीपाई बोलते, वो एक जो हैप्पीनेस का जो मोमेंट होता है उसको आप एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, जो आपने हासिल किया है उसको एंजॉय कीजिए। तो इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी जब वो एक एनालाइज कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के वो लेक्चर को और उस यूनिवर्सिटी में, और प्यूडीपाई काफ़ी सिमिलैरिटीज़ बता रहे थे। और उन्होंने यही बोला कि लाइफ में आगे बढ़िए, लाइफ को कंट्रोल करने की, फ्यूचर को मत सोचिए, और अपना प्लान तो हर इंसान करता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का कहना था कि जब वो इतने मुकाम पर भी पहुंच गए थे, उनको जो वो अपना 1 घंटा मिलता था वो, या और उनका ये भी कहना था सुशांत सिंह का, जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ या फिर थिएटर में परफॉर्म कर रहा होता हूँ, दोज मोमेंट्स वर द वंस जिसको मैं बहुत चेरिश करता हूँ, एंजॉय करता हूँ और सोचता हूँ बस सब कुछ यही है इस वक्त। ऑब्वियसली आप प्रेजेंट को तो एंजॉय करना चाहोगे भी और करना भी चाहिए। उनका हमेशा से ये रहा, उन्होंने लेक्चर में भी यही बोला कि देखिए मुझे वो 1 घंटा उसकी मैं इंतज़ार करता था। तो जिस चीज़ की इंतज़ार होती है, जो जो आपके पास नहीं है, जिसको आप पाना चाहते हैं दोस्तों, उसमें एक्साइटमेंट तो होगी। तो एक्साइटमेंट बनी रहनी भी चाहिए। मैं सोचता हूँ अगर एक्साइटमेंट नहीं लाइफ में, तो विदाउट एक्साइटमेंट तो देयर इज़ नो लाइफ। तो उनकी ये जो उन्होंने लेक्चर में दिया था अपने, और काफ़ी मुझे हिट भी किया, और प्यूडीपाई के भी उनके साथ जो उनकी डिस्कशन थी उन्होंने की यूट्यूब पे, मुझे काफ़ी प्रभावित हुई। और मैंने सोचा इस पर क्यों नहीं मैं प्यूडीपाई को भी थोड़ा हाईलाइट करूं और अपने लोगों तक पहुंचाऊं कि आप अगर हो सके तो उनका ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आखिर में जब सुशांत सिंह ने बोला लेक्चर में कि मैं गाड़ी से जब निकला तो मैंने रास्ते में ये स्पीच लिखी थी कि मैं क्या बोलूँगा कि भाई ज़िंदगी में जो मुझे कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी में। और जब उन्होंने अपना लेक्चर ख़त्म किया, और ख़त्म करने के बाद उन्होंने यही कहा कि देखिए मैं अपने जितने भी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत खुश है मेरे से, जहाँ मैं पहुँचा हूँ, जो मैंने हासिल किया। तो आप प्लीज़ मुझे वो मेरी डिग्री वापस दे दीजिए। तो उन्होंने एक बहुत ही एक हंसी मजाक में उनको ये बोला कि भाई अब तो मैं काफ़ी मुकाम मैंने पा लिया है, नाम भी हो गया, फेम मनी सब कुछ हो गया, तो वो डिग्री भी मुझे मिल जाएगी इंजीनियरिंग की, जो मैंने 2 सेमेस्टर पहले छोड़ दी। तो दोस्तों ये सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके फैंस सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडियंस ही नहीं दोस्तों, बाहर हर दुनिया में है। और अब सुनने में और देखने में आ रहा है कि उनका नाम कहाँ कहाँ तक था, बताइए। और हमारे इंडिया में तो एक बस यही मुंबई पुलिस ने बोल दिया पहले दिन से ये सुसाइड का केस है, और अभी उस पर एवरीडे डिबेट हो रही है। अर्नब गोस्वामी, अपना सुब्रमण्यम स्वामी, इश्किंदर भंडारी, सब कर रहे हैं दोस्तों। और ईश्वरन भंडारी तो ये भी बोलते हैं कि ये 100% जो है ये सीबीआई को जाना चाहिए केस, और मेरे ख्याल से जाना भी चाहिए। लेकिन आज की हमारी जो ये बातचीत थी वो प्यूडीपाई पर थी, और प्यूडीपाई ने जो उनका एनालाइज किया वीडियो, और आखिर में उन्होंने बोला कि मुझे बहुत दुख है
बहुत अफसोस है मुझे सुशांत सिंह के पर जो ये हादसा हुआ। ही थॉट ही फेल्ट दैट ही न्यू समबडी वेरी क्लोज। देखने अभी पता नहीं दोस्तों, ये कुछ बात ही ऐसी है। सुशांत सिंह की राजपूत की बात आप करें तो मेरे भी गूज़बम्प आ जाते हैं। दुनिया में मैंने अपनी वाइफ से भी बात की, वो भी यही सोचती है जब भी उनका कुछ ना कुछ जिक्र कहीं पे भी होता है दोस्तों, चाहे उनका अपना टीवी पे कुछ सीन आ जाता है या उनकी न्यूज़ आ जाती है, तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें ज़रूर कोई ना कोई बात तो है दोस्तों उनमें, सुशांत सिंह में कोई ना कोई तो बात रही होगी जो पूरी दुनिया जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और उनके साथ चाहती है कि उनके साथ न्याय हो दोस्तों। और हम भी यही उम्मीद करते हैं दोस्तों, आखिर में उनके साथ न्याय होना चाहिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये थी हमारी आज की डिस्कशन द प्यूडीपाई पर। प्यूडीपाई, वी लव यू। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रोग्राम देखकर, एंड उम्मीद है आप भी सब देखिएगा और सुशांत सिंह राजपूत पे हम बने रहेंगे। उनकी जैसे जैसे समाचार आते हैं, क्या क्या उनमें प्रोग्रेस है केस में, हम लाते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अपनी प्रिकॉशन लीजिए और मेरा अपफ्रंट यूट्यूब पर चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, और अपना प्यार देते रहिए। आप हैं तो हम हैं दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और जय हिंद दोस्तों।